उत्तराखंड, एक ऐसा प्रदेश जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में विराजमान है। यहाँ के बर्फीले पर्वत, घने जंगल, हरे भरे बुग्याल और कल कल बहती नदियां इसे एक दिव्य आभा प्रदान करती है। यहाँ की वादियों में केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी समाई हुई है। इसी आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सौंदर्य का साक्षात्कार होता है ज्योतिर्मठ में। यह एक ऐसा पवित्र स्थल है जो प्राचीन काल से ज्ञान, साधना और आस्था का केंद्र रहा है। इस पावन भूमि को ज्योतिर्मठ का नाम मिलने के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक परंपरा जुड़ी हुई है। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने जब सनातन धर्म और वेदांत दर्शन के प्रचार के लिए 4 प्रमुख मठों की स्थापना की, तब उत्तर दिशा में उन्होंने इसी स्थान को चुना और इसे ज्योतिर्मठ का नाम दिया। संस्कृत में ज्योति का अर्थ है प्रकाश और यह मठ आध्यात्मिक ज्ञान और चेतना का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको रेल मार्ग या हवाई मार्ग से ऋषिकेश अथवा देहरादून का सफर तय करना होगा। उसके पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर अविस्मरणीय अलकनंदा के साथ 7 से 8 घंटे का यह खूबसूरत सफर आप तय करेंगे और पहुंचेंगे ज्योतिर्मठ। यह जगह सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। ज्योति माने अग्नि और ज्योति माने प्रकाश, उनको ज्ञान हुआ तो वो इस स्थान के रखा गया ज्योतिर्मठ। केरल कालड़ी से आए थे जी। आद्य शंकराचार्य जी 8 साल की उम्र में आए और 16 साल के लिए ही आए थे। 3 साल कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या की जी। 5 साल बद्रीनाथ में तपस्या की, 16 साल में। यहाँ की स्थानीय संस्कृति और लोगों की सादगी भी इस जगह को अनमोल बनाती है। चलिए इस दिव्य भूमि की यात्रा करते हैं और जानते हैं यहाँ के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों के बारे में। कहानी शुरू होती है सदियों पहले, जब आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। कहते हैं कि यहाँ उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आज भी यहाँ शंकराचार्य मठ स्थित है, जो भारत के 4 महत्वपूर्ण मठों में से एक है। कल्प वृक्ष का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह वृक्ष 3000 वर्षों से जीवित है और इसका अस्तित्व पर्यावरणीय संतुलन का प्रतीक है। इसके लंबे जीवन काल और हरियाली ने इसे प्रकृति के चमत्कार के रूप में प्रतिष्ठित किया है। ज्योतिर्मठ की आध्यात्मिक महिमा को और ज्यादा खास बनाता है यहाँ का नरसिंह मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित है। नरसिंह मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में हर साल तिमुंडिया मेले का आयोजन होता है, जो श्रद्धा, परंपरा और अनूठी रीतियों का अद्भुत संगम है। इस मेले की खासियत है एक व्यक्ति का पशु के रूप में अवतरित होना और कच्चा मांस तथा चावल ग्रहण करना। ये परंपरा शताब्दियों पुरानी है और इससे मेले को एक अलग पहचान देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मूर्ति का बायां हाथ धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है और कहते हैं जब इस मूर्ति का बायां हाथ पूरी तरह से क्षीण हो जाएगा तब बद्रीनाथ धाम में पूजा संभव नहीं होगी और पूजा होगी भविष्य बद्री में, जो ज्योतिर्मठ से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अपने नाम के माध्यम से ही अपने महत्व को स्पष्ट करता है। इस मंदिर का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यधिक है। भाई ऐसा आएगा कि वह पूजा पूर्ण तरह से क्षीण हो जाएगा तो जय विजय नामक पर्वत आपस में मिल जाएंगे। आपस में मिलने का कारण यह रहेगा कि कभी कोई प्राकृतिक आपदा आएगी जिससे बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा और भगवान बद्रीनाथ जी देवगमन हो जाएंगे यानी अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तत्पश्चात भगवान नारायण जी अपना पूर्ण स्वरूप यहाँ दिखाएंगे। यह स्थान महाभारत काल का प्रतीक है और इसे भगवान विष्णु की कृपा का केंद्र माना जाता है। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में भी मिलता है। यह भी कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इस स्थान की महत्ता को पहचाना और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना शुरू की। ज्योतिर्मठ के महत्वपूर्ण मंदिरों की श्रृंखला में शुमार एक और महत्वपूर्ण मंदिर है वृद्धबद्री, जो ज्योतिर्मठ से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर भगवान विष्णु की
वृद्ध रूप में पूजा अर्चना की जाती है। ये वृद्ध बद्री हैं। वृद्ध का मतलब बूढ़ा होता है, ओल्ड मैन के रूप में। तो कहते हैं कि ये नारद की तपस्या स्थली है। नारद ने यहाँ पर भगवान की तपस्या की, आराधना की होगी और भगवान ने वृद्ध रूप में, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में नारद को दर्शन दिया, इसलिए इनका नाम वृद्ध बद्री हो गया। अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए अब हम आ पहुंचे हैं उर्गम घाटी, जो ज्योतिर्मठ से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ट्रेकिंग के लिए मशहूर है। उर्गम की हर एक गली, हर एक घाटी एक कहानी सुनाती है जो प्रकृति और अध्यात्म का संगम है। उर्गम घाटी अपनी हरी भरी घाटियों और ऊंची पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। उर्गम घाटी का सबसे बड़ा आकर्षण है कल्पेश्वर महादेव, जो पंच केदार मंदिरों का एक अहम हिस्सा है। यह इकलौता ऐसा मंदिर है जो 12 महीने खुला रहता है और यहाँ भगवान शिव की जटा रूप में पूजा होती है। कल्पेश्वर महादेव पहुंचने के लिए आपको हेलंग से 21 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। पहला केदारनाथ में भगवान का पृष्ठभाग पीठ की पूजा होती है, पीठ के दर्शन होता है। उसके बाद जो है दूसरा केदार मध्यमेश्वर में भगवान का मध्य भाग की पूजा होती है, मध्य भाग का दर्शन होता है। तीसरा केदार जो है तुंगनाथ में भगवान की भुजा की पूजा, भुजा का दर्शन। चौथा केदार जो है रुद्रनाथ में भगवान का फेस की पूजा, फेस का दर्शन। पंचम केदार भगवान कल्पनाथ में भगवान जी का जटा, यहाँ पर जटा की पूजा होती है, जटा का दर्शन होता है। जटा से जल निकलता है, पीछे कल्प गंगा है, मंदिर के पीछे जो है कुआं है, वहाँ पर जो है जल निकलता है और उस जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है। कल्पेश्वर महादेव मंदिर उन श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है जो भगवान शिव के पंच केदार रूप के दर्शन करना चाहते हैं। यह स्थान ध्यान, साधना और आत्मा की शांति के लिए आदर्श है। माना जाता है कि यहाँ की यात्रा से यात्रियों के सभी पाप मिट जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कल्पेश्वर महादेव और उर्गम घाटी से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बंसी नारायण मंदिर। यहाँ पहुंचने के लिए आपको लगभग 10 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा। यह मंदिर अपनी अनोखी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ नारायण और शिव एक साथ विराजमान है और श्रद्धालु दोनों की एक साथ पूजा कर सकते हैं। यह मंदिर साल में सिर्फ एक बार रक्षाबंधन के दिन खुलता है। इस दिन स्थानीय लोग और दूर दूर से आए यात्री यहाँ आकर पूरे गांव की सुख समृद्धि के लिए भगवान को राखी अर्पित करते हैं। मंदिर का प्राकृतिक दृश्य भी अद्भुत है। यहाँ पहुंचकर आप इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। चारों ओर फैली हरी भरी घाटियां और ऊंचे पर्वतों के दृश्य इसे और भी दिव्य बना देते हैं। इसी दिव्यता को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं गड़ी भवानी मंदिर, जो माता पार्वती के ऐसे मंदिरों में से है जो आध्यात्मिक रूप से बहुत ही खास है और ज्योतिर्मठ से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर गढ़वाल के राजाओं की कुल देवी को समर्पित है। यह माना जाता है कि गढ़वाल की रक्षा करने के लिए माता भवानी का आशीर्वाद हमेशा इस क्षेत्र पर रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए यहाँ पर निराहार तप किया था और भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। पार्वती जी ने तप किया था शिव को प्राप्त करने के लिए। तो जो पहले जो है 3000 वर्ष तप किया, पत्ते और जल को ग्रहण करके, पत्ते जो नीचे गिरे सूखे पत्ते उनको ग्रहण करके तप किया था, पत्ते और जल को। फिर उनका नाम प्रणा पड़ा, इसलिए ये प्रणखंडेश्वरी बोलते हैं। पैनखंडा या पैनखंडा की कुल देवी है। तो बाद में जो है भोलेनाथ फिर भी प्रसन्न हुए माता पार्वती से। तो फिर उन 3000 वर्ष बाद फिर कठोर तप किया माता पार्वती जी ने, पत्ते और जल को त्याग करके। फिर अपर्णा नाम पड़ा यहाँ पे। तो 2 नाम ये पड़े यहाँ पे, अपर्णा नाम पड़ा। बात वो तीसरा नाम जो गड़ी भवानी, यहाँ पे राजाओं का गढ़ था, राजाओं के कुल देवी थी, तो इसलिए गड़ी भवानी बोलते हैं। राजाओं का गढ़ इसलिए गड़ी भवानी इसलिए बोलते हैं। यहाँ पे जो माता की प्रतिमा बनाई गई है तो ध्यान मुद्रा में है, नेत्र बंद है। आपको और किसी भी स्थान पे नेत्र बंद नहीं मिलेंगे। यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए यह मंदिर एक शुभ विवाह स्थल माना जाता है। यहाँ पर माहौल भक्तों को ऊर्जा
और शक्ति प्रदान करता है। अब तक के सफर को देखकर आप समझ गए होंगे कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। लेकिन उत्तराखंड सिर्फ शांति और धार्मिक स्थलों का प्रदेश ही नहीं है, बल्कि यह वह जगह है जहां भारतीय सेना और सिविलियंस भारत के विंटर स्पोर्ट्स का भविष्य तैयार कर रहे हैं। Good morning, I'm Suhani Thakur and I'm from Manali, and we are here in Uttarakhand Oli for our practice in ski, as we are national players, and nationals are also going to held here from 29 Jan to 3rd February. So we are here for our practices. My name is Sukhdev Thakur और आज हम ओली यहाँ स्की करने आते हैं क्योंकि यहाँ का स्लोप पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट स्लोप है, जो कि इंटरनेशनल स्लोप भी बोला जाता है। इसलिए यहाँ पर हम हर साल प्रैक्टिस के लिए आते हैं। औली, जो ज्योतिर्मठ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यह अपने आप में एक अनोखी जगह है। यहाँ न केवल सुंदर और शानदार जगह है रहने के लिए, बल्कि यह दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कीइंग स्लोप्स का भी घर है। इस बेहतरीन स्कीइंग डेस्टिनेशन के पास एक और अनोखा आकर्षण है औली की आर्टिफिशियल लेक। यह झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मानव निर्मित झीलों में से एक है। इसका उद्देश्य न केवल सौंदर्य को बढ़ाना है, बल्कि स्कीइंग के लिए बर्फ प्रदान करने का भी है। आगे बढ़ते हैं औली के हनुमान मंदिर की ओर। औली का हनुमान मंदिर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है और यह शक्ति और आस्था का प्रतीक है। कहा जाता है कि संजीवनी बूटी ले जाते समय हनुमान जी ने यहाँ पर विश्राम किया था। यह मंदिर आज भी यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए आस्था और शक्ति का प्रतीक है। इस क्षेत्र के अविस्मरणीय बुग्यालों की श्रृंखला में गौरसो बुग्याल का नाम अत्यंत आवश्यक है। यह खूबसूरत इलाका प्राकृतिक सौंदर्य से यात्रियों को मोहित करता है। यहाँ की हवाओं में संगीत और आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। यह स्थान ट्रैकिंग और योग के लिए आदर्श स्थल है। यह औली से मात्र 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर जड़ी बूटियां एकत्रित करने जाते हैं। भारतीय सेना इन दुर्गम स्थानों तक पहुंचने में स्थानीय लोगों की मदद कर रही है, जिससे जड़ी बूटियों को संरक्षित करने में और उपयोग में लाने में मदद मिलती है। अगर आप रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा संगम देखना चाहते हैं, तो आइए चलते हैं कुआरी पास ट्रैक। कुआरी पास, जिसे लॉर्ड कजन ट्रेल के नाम से भी जाना जाता है, औली से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ट्रैक हिमालय की बर्फीली चोटियों, घने जंगलों और खुली घाटियों से होकर गुजरता है, जो इसे ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श ट्रैक बनाते हैं। यह ट्रैक न सिर्फ एक रोमांचक यात्रा है, बल्कि यह आत्म शांति और प्रकृति से जुड़ने का एक बेहतरीन मौका भी है। उत्तराखंड के सीमांत गांवों में पलायन एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन अब भारतीय सेना इसके समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। सेना युवाओं के लिए एडवेंचर टूरिस्ट गाइड, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इत्यादि कोर्सेज का आयोजन कर रही है। इन कोर्सेज में सीमांत गांवों से 30 छात्र भाग ले रहे हैं, ताकि वे पर्यटन उद्योग में रोजगार प्राप्त कर सकें और अपने गांव में ही एक समृद्ध भविष्य बना सकें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड को सिर्फ ग्रीष्मकालीन पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि शीतकालीन यात्रा का केंद्र भी बताया। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए भारतीय सेना इन गांवों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय प्रयास कर रही है। अब समय आ गया है कि हम सभी इस पहल में भागीदारी बने, शीतकालीन यात्रा को अपनाएं, उत्तराखंड के अनछुए सौंदर्य को महसूस करें और इन गांवों की जीवंतता को बनाए रखने में अपना योगदान दें। ज्योतिर्मठ और इसके आसपास के धार्मिक स्थलों की यात्रा करें, पर्यटन को बढ़ावा दें और अपने घर, गांव को फिर से बसाने की मुहिम में सहयोग करें।